हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रदीप ध्यानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपना 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के देयर आर थ्री मेथड। हाउ आर मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? देयर आर थ्री मेथड्स। टू ऑफ देम वी आर डूइंग टुडे, यानी उनमें से दो को आज हम फिनिश कर देंगे बहुत ही शांति से। यानी मेरे हिसाब से प्रोबेबली लास्ट लेक्चर जो होगा हमारे थर्ड चैप्टर का, यानी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का लास्ट लेक्चर होगा प्रोबेबली, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का लेक्चर 2। लेक्चर 1 डाल दिया मैंने, लेक्चर 2 है वैसे। सो गाइस, पहला जो मेथड पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है गाइस? जब मान लीजिए कोई बड़ा दुकानदार सामान बेचता है छोटे दुकानदार को, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके छोटे दुकानदार को बेच देता है। फिर जो छोटा दुकानदार होता है अपने से छोटे दुकानदार को जब वो सामान बेचता है तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो किसको फर्दर कर देता है। तो क्रॉस वैल्यू एडेड मतलब अपनी जो भी उन्होंने पैकिंग वैकिंग करी है, जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू एडेड का मतलब हर एक स्टेज पर जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो क्या हो रही है? वैल्यू ऐड हो रही है उसमें। उस वजह से जो हम क्वालिटी को अच्छा करा रहे हैं, उसकी पैकिंग करा रहे हैं, उस पर अपना लेबल लगा रहे हैं, बॉर्नविटा का जो लेबल लगा रहे हैं, हम एमआरएफ का लेबल लगा रहे हैं, तो उस वजह से जो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं वैल्यू एडेड। यानी हर एक स्टेज पर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब इस वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो समझेंगे हम कैसे कैसे चीजों को हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं? जीवीए एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीडी एट मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम पढ़ते हैं कि जीवीए एट एमपी क्या होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीवीडीएमपी जो है ना, ये जीवीडीएमपी कैसे निकलता है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी। जीवीडीएमपी कैसे निकलता है? सेल्स में अगर हम ऐड कर दे चेंज इन स्टॉक, सेल्स में से हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर दें। सेल्स मतलब कितना सामान अपने साल भर में बेचा है, किसको बेचा है, 4 व्यक्तियों को अगर आप बेचे हुए सामान का जोड़ देंगे तो आपकी सेल्स निकल जाती है। सेल्स टू कस्टमर, अगर आपने सामान को बेचा, कस्टमर हाउस होल्ड को बेचा है आपने, गवर्नमेंट को अपने सामान बेचा है, वो ऐड करेंगे आप। सेल्स टू ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने सामान बेचा है वो आप ऐड करेंगे। और एक्सपोर्ट, अगर आपने बाहर देश से, अपने देश से बाहर अगर लोगों को सामान बेचा है तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। तो 4 तरह के अगर आप सेल्स को ऐड कर देते हैं, सेल टू कस्टमर, सेल टू गवर्नमेंट, सेल टू ऑर्गेनाइजेशन, सेल टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी सेल आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से बाहर आप सामान को बेच रहे हैं। चेंज इन स्टॉक, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है मेरे दोस्तों, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो साल के अंत में सामान हमारे पास पड़ा हुआ है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वो सामान जो साल के अंत में हमारे पास पड़ा है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और वो सामान जो साल के शुरुआत में, यानी 1 जनवरी, यानी साल का शुरू हुआ है अभी 1 जनवरी को, जो सामान हमारे पास पड़ा है, हमारी फैक्ट्री में पड़ा है, उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। नाम से पता है कि साल का ओपनिंग है, यानी साल की शुरुआत में जो हमारे पास सामान पड़ा है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। जो सामान के, जो साल के अंत में हमारे पास पड़ा है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो साल के अंत में सामान हमारे पास बचा है ओपनिंग स्टॉक, जो साल के अंत में हमारे पास बचा है उसको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मेरा आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब निकालेंगे दोस्तों इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कितना कंजम्पशन, क्या रॉ मटेरियल का दोस्तों यहां पर कंजम्पशन निकालेंगे। आपने कोई कैपिटल गुड परचेज किया है वो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। मैंने लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीन को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, कैपिटल गुड नहीं आएगा। कोई बड़ी मशीन खरीदी है, कोई मशीन खरीदी है, कोई फर्नीचर खरीदा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर वो नहीं आएगा। और ये रॉ मटेरियल्स आएंगे। और रॉ मटेरियल्स कैसे आप परचेज किए, जैसे आपने सेल इन 4 व्यक्तियों को किया था, उसी तरीके से आपने जो परचेज जो है, मान लीजिए हाउस होल्ड से परचेज किया, गवर्नमेंट से आपने परचेज किया, ऑर्गेनाइजेशन से आपने परचेज किया, इंपोर्ट किया, आपने बाहर देश से सामान को मंगाया है, ये चारों चीजें मेरी क्या हो जाएंगी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड हो जाएंगी।
नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए, आपका निकल जाएगा नेशनल इनकम। तो ये तो हम नेशनल इनकम निकालने का तरीका निकाल चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं हम इसको। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। जीवीडी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी। जीवीडी एमपी इज इक्वल टू सेल्स में से अगर आप चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, सेल्स अगर आपने सेल टू कस्टमर किया है, सेल टू गवर्नमेंट किया है, सेल टू ऑर्गेनाइजेशन किया है या एक्सपोर्ट किया है, चारों की सेल को ऐड करेंगे तब आपकी सेल्स निकलेगी। चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो साल के अंत में सामान हमारे पास पड़ा होता है। ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरुआत में सामान हमारे पास पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो सामान आपने परचेज किया है, जो सामान आपने परचेज किया है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहला जाएगा। नेशनल इनकम जीडीपी में से माइनस करिए, डेप्रिसिएशन में से माइनस कर दीजिए आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका निकल जाएगा नेशनल इनकम। अब मेरे दोस्तों दूसरा मेथड आ गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। इनकम मेथड थ्योरिकल में भी इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने वो कंसेप्ट बना दिया। अंडर इनकम मेथड स्टेप्स इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम आर एज फॉलोज। कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। कौन से मेथड में? इनकम मेथड में। पहला पॉइंट, ऑल द प्रोडक्शन यूनिट आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। आप मैंने जो प्रोडक्शन की यूनिट है सबको डिफाइन कर रखा है, अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में कौन जाएगा, सेकेंडरी में कौन जाएगा, टेरिटरी में कौन जाएगा। एस्टिमेट द फॉलोइंग फैक्टर्स इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है ये देखेंगे अभी हम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, add the above factor income in all sector by डोमेस्टिक इनकम इन एनडीएफसी, यानी इन सभी को हम ऐड कर देंगे। अभी हम इसका फॉर्मूला भी समझेंगे इसको। एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से आपने कमाई, आपने जो अभी मैंने बताया था ना, आपने सामान बेच दिया आपने बाहर देश में, तो उससे जो पैसा आपको मिला है वो भी आप ऐड कर देंगे। प्रीरिक्विजिशन इन नेशनल इनकम क्या क्या मतलब, इससे पहले हमें देखना पड़ता चीजें। ओनली फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड बट ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड। गिफ्ट डोनेशन मैंने बताया था, मैंने आपको ये डेफिनेशन डिफरेंस भी बताया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। जो आप मेहनत से पैसा कमाते हो उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, और ट्रांसफर इनकम जो फ्री फंड में मिल गया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, किसी ने डोनेशन दे दिया, या आपको इंटरेस्ट मिल गया, ये सब आपकी क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है। तो फैक्टर इनकम जो है ना वो इंक्लूड होगी आपकी नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी दोस्तों। रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेज आर इंक्लूडेड। आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी थी, आपने लोगों को रेंट के लिए दे दिया, तो उनसे जो रेंट आपको मिल रहा है वो भी आप इंक्लूड करोगे। एबनॉर्मल गेन्स लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस आर नॉट इंक्लूडेड। जो कभी कभी आपको हो जाए, लॉटरी लग गई आपकी, ये तो ऐसा नहीं हमेशा होती रहेगी, ये कभी कभार होगी, 10 साल में एक बार, 15 साल में एक बार। तो ये जो एबनॉर्मल इनकम्स होती है ना, ये आपकी कभी इंक्लूड नहीं होगी। आप कोई जुआ जीत गए, जुए लॉटरी लग गई आपकी, ये इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने लिया है तो ये इंक्लूड नहीं होगा आपका। अब इनका फॉर्मूला क्या है वो समझेंगे, या जो छोटी बातें रह गई थी वो यहाँ पे समझेंगे हम। एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है? कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज के ऊपर कंपनी ने क्या खर्चा किया है, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर देंगे, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इन चीजों को ऐड कर देंगे आप। कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरीज एंड वेजेस, आपने जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है कैश में, सैलरीज एंड वेजेस में अगर काइंड दिया है, कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या घर दे देती है रहने के लिए अपने एम्प्लॉय को, कोई फर्नीचर दे देती है, लैपटॉप दे दिए, कोई सुविधाएं दे दी,
तो ये सब लैपटॉप दे दिए, फर्नीचर दे दिए, रहने के लिए घर दे दिया, कोई सुविधा दे दी, गाड़ी दे दी चलाने के लिए, लैपटॉप दे दिए, तो ये काइंड है, ये कैश में नहीं, काइंड में भी कई बार कंपनियां दे देती हैं, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे। कोई अलाउंस दे दिया, बोनस दे दिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सोसाइटी स्कीम लाइक पीएफ, यानी कोई अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पे कर रहा है एम्प्लॉयर, जो कानून ने बोला हुआ है, लाइक जैसे ना आपने देखा होगा कि हम लोग कहीं जॉब करते हैं तो कंपनी एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा कर देती है, पीएफ में, जब हम नौकरी छोड़कर जाते हैं तो हम निकाल सकते हैं वहां से पैसा को। तो केवल एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एम्प्लॉय का नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन डाउट कर सकता है, हमें परेशान कर सकता है। तो कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, ये निकालने का तरीका क्या है? सैलरी एंड वेजेस, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में ऐड करेंगे, अलाउंस ऐड करेंगे, बोनस ऐड करेंगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, कोई भी जो कानूनी तौर पर एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है वो है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कोई आपको रेंट आ रहा है तो वो भी आप ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज, यानी प्रॉफिट अगर कोई आ रहा है तो प्रॉफिट भी आप ऐड करेंगे। बिजनेसमैन को मुनाफा होगा ना मेरे दोस्तों, तो वो भी आप ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कोई रेंट आ गया, रॉयल्टी आ गई, इंटरेस्ट आ गया। इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज यानी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को भी आप ऐड कर देंगे। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम जो भी हमने निकाली है और इसमें से हम एनआईटीएम ऐड कर देंगे तो ये हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो इनकम मेथड में भी हमने देख लिया। आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्या पढ़ा आज हमने। ये छोटे दो मेथड थे, इसके बाद एक और मेथड रह जाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना। दोस्तों मेरा कोई भी आपको डाउट होता है ना तो आप पूछ सकते हो मुझे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो। आपको किसी और सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। मैं जितनी हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आइए, हमने पहला मेथड पढ़ा था अपना, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, जीवीपी एमपी, जीवीडी एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीडी एमपी कैसे निकला था हमारा? जीवीडी एमपी सेल्स में से चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। सेल्स हमने, अगर हमने कोई सेल्स करी है कस्टमर को, सेल करी हमने कस्टमर को, सेल करी है गवर्नमेंट को, ये भी ऐड करेंगे। सेल टू ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड करेंगे। एक्सपोर्ट यानी सामान यहां से हमने बाहर देश बेचा है वो भी हम ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो सामान मेरा साल के अंत में बचा हुआ है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक। जो साल की शुरुआत में, ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं। चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो आपने सामान को कंज्यूम किया है, चाहे वो आपने सामान को लिया हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से या बाहर देश से इंपोर्ट किया है, चारों का टोटल ऐड कर देंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल जाएगा। नेशनल इनकम निकलेगा, जो जीडीपी मैंने एमपी निकाल दिया उसमें से माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे हम। इनकम मेथड में कुछ स्टेप्स थे मेरे, जैसे ऑल द प्रोडक्शन यूनिट आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। एस्टिमेट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इनकम, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज के लिए कंपनी खर्चा कर रही है, जो खर्चा जो है कंपनी एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा कर रही है। ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐड दी अबव फैक्टर इनकम, जो ऊपर फैक्टर इनकम ऐड हुई है वो हम ऐड कर देंगे। एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। पर प्रिकॉशन क्या? ओनली फैक्टर इनकम, हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे केवल। रेंट अगर आया तो वो इंक्लूड कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे लॉटरी लग गई मेरी, मुझे हॉर्स रेस में मिल गया, मेरा जुआ लग गया, जुए में लॉटरी लग गई, तो ये चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये तो साल में कभी कभार होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे पहले हम, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी एंड वेजेस जो कैश में दे दिया, काइंड में दे दिया आपको, सैलरीज एंड वेजेस हो गया आपका, अलावेंस हो गया, बोनस हो गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी अपने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आया है कोई वो, और इनकम फ्रॉम अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो भी ऐड कर देंगे। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? डोमेस्टिक इनकम प्लस नीटा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर।
होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। ये कोई भी डाउट होता है फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए। अगर इसी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को डालिए आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ और नोट्स चाहिए या किसी और सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों आज के लिए तो हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।